हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आप देख रहे हैं कि मैंने आज 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं। मुझे 2 केक नहीं बनाने हैं, ये मेरा एक ही केक बनेगा 1 केजी का। एक्चुअली मुझे थोड़ा-सा ना आज हाइटन केक बनाना है, तो इसलिए मैंने स्पॉन्ज को ना 2 अलग-अलग मोल्ड्स में बेक किया है। ये दोनों ही जो टिन साइज़ हैं वो 6 इंच हैं, बस एक हाइट में था और एक नॉर्मल था टिन। तो यहाँ पर जो मेरे 2 स्पॉन्ज बने हैं उनको ना मैं टोटल 4 स्लाइसेस में कट करूँगी। यानी हर एक स्पॉन्ज में से ना मैं सिर्फ 2 लेयर ही निकालूँगी। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से दोनों ही स्पॉन्ज का ना मैंने एक पतली सी थिन लेयर जो है वो रिमूव कर दी है। तो यहाँ पर अब मैं जो 2 स्पॉन्ज हैं उनमें से जो मेरी एक बेस वाली लेयर है उसको मैं नीचे रख रही हूँ बोर्ड पर। और ये जो सोकिंग करने के लिए मैंने पानी लिया है, ये मैंने सिंपल प्लेन वाटर में मिक्स किया है ब्लूबेरी का क्रश। क्योंकि ये जो केक है ना ये मेरा है मिक्स्ड फ्रूट, तो इसमें हमें अलग-अलग फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए आप कोई भी क्रश यूज़ कर सकते हैं सोकिंग के लिए भी। और उसके बाद में मैंने सोक करने के बाद में क्रीम लेकर अच्छे से स्प्रेड कर दी थी इस लेयर के ऊपर। और आप जानते ही हैं कि जब भी मैं फिलिंग वाला केक बनाती हूँ तो हमेशा ना मैं क्रीम स्प्रेड करने के बाद लेयर के ऊपर ना एक बाउंड्री भी क्रिएट करती हूँ, जिसके बीच में मुझे फिलिंग फिल करनी होती है। और यहाँ पर पहले मैंने क्रश लगा दिया था, मैंगो का क्रश। और उसके बाद में मैंने फ्रूट बीच में फिल कर दिया है और उसको हल्का-हल्का सा ना स्पून के साथ में ही टैप कर दिया था, ताकि वो नीचे अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर सेंटर में थोड़ी-सी क्रीम अप्लाई कर दी थी, जिसके ऊपर जब हम अपनी सेकंड लेयर रखेंगे तो वो अच्छे से ना क्रीम लगी होने के कारण नीचे वो स्टिक हो जाएगी। और ये जो मैं फ्रूट फिलिंग के लिए ले रही हूँ, ये 1 केजी केक में मैं 200 ग्राम फ्रूट डाल रही हूँ। ये मिक्स फ्रूट है, कुछ फ्रेश फ्रूट है और कुछ टिन वाला फ्रूट है। तो ये दोनों ही फ्रूट मिक्स करके और इसमें ना मैंने स्ट्रॉबेरी का कंपोट भी ऐड कर दिया था, जिससे कि ना ये फ्रूट्स जो है आपस में बाइंड हो जाते हैं। मतलब जब आप इनको फिल करते हैं ना तो ये अलग-अलग से बिखरे-बिखरे नहीं रहते हैं, बीच में कोई बाइंडिंग एजेंट डालने के कारण ना ये अच्छे से आपको उठाना स्पून से और बीच में फिल करना थोड़ा-सा ना ईज़ी हो जाता है और काम आपका जल्दी भी हो जाता है। तो बस मैं सेम मेथड के साथ में ना फिलिंग करती जा रही हूँ और साथ के साथ मैं साइड्स पर भी अच्छे से ना क्रीम को स्प्रेड करती जा रही हूँ, ताकि जब भी हम जो नेक्स्ट लेयर ऊपर रखेंगे वो इम्बैलेंस ना हो। और जब भी आप थोड़ा-सा हाइट वाला केक बनाते हैं तो सोकिंग करते हुए ध्यान रखें कि जो बेस वाली लेयर है ना उसकी कम से कम सोकिंग करें। क्योंकि अगर आप उसकी ज़्यादा सोकिंग कर देते हैं तो फिर उसी के ऊपर सारे केक का वेट आता है, वो ना ज़्यादा सोगी होने के कारण थोड़ी-सी क्रश हो सकती है, नीचे बैठ सकती है, आपके पूरे ही केक का स्ट्रक्चर जो है ना इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर बस आप सोकिंग का ही ध्यान रखिए कि कम से कम सोकिंग करते हुए ये लेयर्स को असेंबल करें। तो ये मेरी थर्ड लेयर थी, इसके बीच में भी मैंने फ्रूट की फिलिंग कर दी है और लास्ट में मैंने ऊपर रख दिया है हमारे दूसरे केक की बेस वाली लेयर को ही। जो 2 डोम शेप वाली मेरी लेयर्स थी उनको मैंने सेंटर में लगाया है और जो दोनों स्पॉन्ज की बेस वाली लेयर थी उनमें से एक लेयर को मैंने बोर्ड पर नीचे लगाया है और दूसरी लेयर को टॉप पर रखा है। तो सोकिंग करने के बाद में बिल्कुल थोड़ा-सा ही हमारा पानी बचा है। और फिर लास्ट में यहाँ पर और क्रीम लगाते हुए मैं टॉप पर भी अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दूँगी और एक बार साइड्स पर भी ना अच्छे से चाहें तो आप पैलेट नाइफ के साथ में या फिर स्क्रैपर के साथ में भी ना पूरा बैलेंस कर दें। और यहाँ से आप बीच में डॉवल ज़रूर इंसर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने भी एक डॉवल बीच में डाल दिया है और कुछ देर के लिए ना रेस्ट के लिए इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर जब फाइनल डिज़ाइनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए मैं ना आज कुछ अलग तरीके से पैटर्न बनाना चाह रही थी। इसके लिए ना मैंने केक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर कुछ मैंने स्लांट लाइंस लगाई हैं, यानी कि एक पोर्शन पर ना मैंने व्हाइट क्रीम के साथ में साइड को कवर किया है और दूसरे पोर्शन में मैंने क्रीम में मिक्स किया है पेप्लियन का ब्लू जेल कलर। और फिर इस दोनों कलर्स के साथ में ही ना मैंने साइड्स को कवर कर दिया और जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने ब्लू एंड वाइट दोनों ही क्रीम्स लगाते हुए टॉप वाले पार्ट को भी पूरा ना क्रीम से ढक दिया है। मैं सोच रही थी कि कुछ अलग सा कलर कंट्रास्ट बनेगा साइड पर, तो इसलिए आज मैंने ये वाला पैटर्न ट्राई किया। और टॉप का तो देखिए मैंने पैलेट नाइफ के साथ में स्प्रेड कर दिया क्रीम को और साइड्स पर जब मैंने स्क्रैपर चलाना शुरू किया
तो जो कलर था ना वो ब्लू कलर तो ऑलमोस्ट इनविजिबल ही हो गया, बहुत ही कम नज़र आ रहा था। ज़्यादा जो है ना बीच में वाइट पार्ट ही शो हो रहा था। जो हमारी ब्लू कलर की क्रीम हमने लगाई थी ना वो वाइट में बीच में ही मर्ज हो गई थी। तो यहाँ पर आप फ़र्क देख सकते हैं, जो टॉप वाला पार्ट आप देखिए वहाँ पर ब्लू कलर है और साथ में वाइट है, उसका कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। और जब मैंने इस साइड पर लगाया था वो ना आपस में इतना कलर मर्ज हो गया था कि ब्लू पार्ट तो ना बहुत ही कम दिख रहा था, तो वो इतनी ना ग्रेस नहीं लगी मुझे। तो अब इसको ठीक करना था, सो इसके लिए मैंने फिर से जो मेरे पास ब्लू कलर था उसको पाइपिंग बैग से ही ना कहीं-कहीं पर थोड़ा-थोड़ा राउंड में लगा दिया। केक को ना कहीं-कहीं पर मैंने ऐसे स्ट्राइप्स देते हुए क्रीम के साथ में कवर किया। और फिर ये जो मैंने क्रीम अप्लाई की है ना उसको फिर मैंने पैलेट नाइफ के साथ में ना थोड़ा-सा केयरफुली स्प्रेड करना शुरू किया ताकि वो सारे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने स्क्रैपर लिया और फिर जब मैंने यहाँ साइड पर ऐसे स्क्रैपर चलाना शुरू किया तब वो एग्जैक्टली शेड बना जो मैं चाह रही थी। पहले हमारा वाइट कलर के बीच में कहीं-कहीं ब्लू दिख रहा था, जो इतना ना उठ नहीं रहा था कलर कंट्रास्ट, बट अब ब्लू के बीच में कहीं-कहीं ही हल्का-हल्का सा वाइट दिख रहा था, जैसे शेडिंग मैं कुछ चाहती थी। और ये और जो टॉप पार्ट की शेडिंग है ना, ये दोनों ही आपस में ना एकदम मैच हो रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में भी। तो फाइनल आइसिंग जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में मैंने छोटे वाला पैनल नाइफ लेकर ना यहाँ केक के टॉप पार्ट पर चलाते हुए स्वर्ल का डिजाइन बनाया और वही सेम तरीके से ना मैंने साइड पर भी बना दिया था, बट वो सीन पता नहीं कैसे शूट नहीं हो पाया, बीच में रह गया। पर छोटे वाले पैनल नाइफ को मैंने नीचे केक के बेस पर रखा हुआ टर्न टेबल को घुमाते हुए ना ऊपर की ओर हम लेके जाते हैं तो ये पैटर्न बन जाता है। और फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए और यहाँ पर ना मैंने ली है नोज़ल, नूर की नोज़ल नंबर 44 और इसको पाइपिंग बैग में डालकर वाइट क्रीम फिल की और साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ा सा स्क्रूअर ना इंसर्ट करते हुए बीच में एक ड्रॉप जेल कलर की भी डाल दी थी, जिससे कि ये साइड पर भी ना ब्लू लाइन की जो आप देख रही हैं उसका भी ना कलर हमें जो हम पेटल्स बनाएंगे रोज की उसमें शो होगा। तो पहले मैंने एक बेस बना लिया है रोज पिन के ऊपर और फिर उसके ऊपर बस मैं ऐसे उल्टा यू की शेप में ना पेटल्स बनाती जाऊंगी। जितना भी आपको साइज चाहिए फ्लावर का आप बस उतने साइज में इस फ्लावर को बना लीजिए। और जब ये फ्लावर मेरा बन गया था तो पहले मैं इस फ्लावर को ना नीचे बेस में रख रही हूँ, वहां पर मैंने थोड़ी सी क्रीम को लगा दिया था और फिर सीजर की हेल्प से बड़े केयरफुली उठाकर ना इस फ्लावर को वहां पर स्टिक कर दिया था। जब भी आप डिज़ाइन बनाएं ना तो थोड़ा सा माइंड में आइडिया रख लें कि आप कैसा पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, बस उसी अकॉर्डिंग ही आप अपने केक पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फिर मैंने एक बेस बना लिया, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग बेस बनाया था। तो बेस आप जैसे भी बना लीजिए, बस आपको ना आपका फ्लावर जो है उसके ऊपर अच्छे से क्रिएट करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमने साइड पर ब्लू कलर की ड्रॉप डाली थी उसके साथ में ना आप देखिए इन पेटल्स के ऊपर कितनी अच्छी शेडिंग आ रही है। तो यहाँ पर बस एक और फ्लावर मैं बना रही हूँ और इस फ्लावर को बनाकर भी मैं टॉप पर ही प्लेस करने वाली हूँ। तो यानी कि दो फ्लावर मैंने टॉप पार्ट पर रख दी है और एक फ्लावर को मैंने नीचे रख दिया है और बाकी जो हमारी क्रीम बची है हम उसको आगे भी यूज कर लेंगे। इस वाली क्रीम को ना आप इस पाइपिंग बैग से बाउल में निकालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए तो ये लाइट सी ना ब्लू शेड में क्रीम बन जाती है जो हमारे आगे अभी काम आएगी। अब यहाँ ना मैं ग्रीन कलर की लीव्स नहीं बनाना चाहती थी, सो मैंने क्या किया कि यही वाले पाइपिंग बैग के साथ में ना आप देखिए बस मैंने ना जो हमने रोज रखे हैं उनके नीचे सिंगल सिंगल पेटल को बनाना शुरू कर दिया। यानी कि आप एक पेटल बनाएंगे बस उसके ऊपर ही आप दूसरी पेटल बनाते जाइए। इसी तरीके से ना मैंने ये जो रोजेस ऊपर रखे हैं उनके बॉटम के पार्ट को पूरा ही कवर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमें अलग कोई शेड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और सेम पाइपिंग बैग और सेम क्रीम से ही हमारा काम चल गया था। और ये वाला पैटर्न जो क्रिएट हुआ ना ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने फ्लावर्स को ना किसी ट्रे में रखकर फिर केक के ऊपर रखा होता है। अब जो साइड वाला मेरा फ्लावर था ना उसको भी मैंने सेम तरीके से ही ना कुछ पेटल्स जैसे ऊपर बनाई है ऐसे ही सिंगल सिंगल पेटल्स बनाते हुए जो इसका पार्ट था जो हमारा मतलब केक और फ्लावर के बीच का गैप था उसको मैंने हाइड कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने कोल्ड वनीला ग्लेज में सेम ब्लू जेल कलर की एक ड्रॉप डालकर
और पाइपिंग बैग में फिल कर ली थी, जिसके साथ में ना बस आगे के फ्रंट पार्ट में ही मुझे थोड़ी सी ड्रिपिंग वाला पार्ट क्रिएट करना था। तो ये ड्रिपिंग बनाई मैंने आगे के पार्ट में ही सिर्फ, और ये ना कहीं कहीं पर जो मैं ड्रिप्स बना रही थी ये आपस में ना जुड़ गई, तो वो कुछ देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने आगे से पॉइंटेड वाला पैलेट नाइफ लेकर ना जो ड्रिप्स थी आपस में जुड़ी हुई उनको ना थोड़ा सा बीच में से जेल को ऐसे हटा दिया, जिससे कि ना इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा था। वैसे ये जो कोल्ड वनीला ग्लेज होती है ना, ये नीचे तक फ्लो करने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है। ये एकदम से नीचे फ्लो नहीं करती जैसे कि चॉकलेट गनाश करती है या जेल करती है। ये थोड़ी सी थिक होती है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी डालकर पतला नहीं करते हैं तो ये नीचे तक ना धीरे धीरे फ्लो करती हैं इसकी ड्रिप्स। और जो मेरे पास बाकी थोड़ी सी ये जेल बची थी, इसको मैंने ड्रिपिंग के ऊपर ही ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइनिंग देते हुए केक के टॉप पार्ट पर स्प्रेड कर दिया था। तो जितनी ड्रिपिंग बनानी थी उसके बाद में बाकी जो वनीला ग्लेज है उसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया था। और फिर यहाँ पर सारी की सारी जब मैंने वनीला ग्लेज लगा दी, उसको ना फिर मैंने पैलेट नाइफ के साथ में ऊपर वाले पार्ट पर ही ना धीरे धीरे से स्प्रेड कर दिया था। अदरवाइज ये भी नीचे की ओर फ्लो कर जाती, तो फिर जो हमने ड्रिपिंग बनाई है ना वो उसका इफेक्ट देखने में अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मैंने टर्न टेबल को भी शेक किया, तो देखिए ये जो ड्रिपिंग है हमारी किस तरीके से अच्छे से नीचे को फ्लो हो गई थी। और फिर जो कलर हमारे पास बचा था ना रोज बनाने के बाद में, तो उसको जब मैंने अच्छे से मर्ज कर लिया था क्रीम को, तो ये लाइट सा शेड बन गया था। उसके साथ में ही ना बेस में मैंने बस ये छोटा छोटा सा पर्ल वाला बॉर्डर बना दिया था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यही वाला बॉर्डर ना मुझे लगा कि जो केक का टॉप पार्ट पर खाली है पोर्शन ना वहाँ भी बना देते हैं। सो एक बॉर्डर मैंने नीचे बना दिया था और एक बॉर्डर पर्ल वाला मैंने ऊपर बना दिया था। सिर्फ जेल वाले पार्ट को छोड़कर टॉप पर भी सेम बॉर्डर मैंने बना दिया था। तो इसके साथ में ना केक का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा उठकर आ रहा था। और अब लास्ट में मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ऊपर डाल दिए थे, सिल्वर कलर के एडिबल स्प्रिंकल। बड़े साइज के साथ में छोटे छोटे स्प्रिंकल भी जोड़कर मैंने कहीं कहीं रखे, तो वो भी बहुत अच्छी लुक दे रहे थे केक के ऊपर। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर मेटालिक स्प्रे यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया क्योंकि क्रीम में ऑलरेडी बहुत अच्छी शाइन थी। और जो बीच में कहीं कहीं जेल हमारी जुड़ गई थी ना, वहां पर भी मैंने ये मोटे वाले पर्ल्स रख दिए थे। इनके साथ में क्या हुआ कि एक तो डिजाइनिंग क्रिएट हो गई और दूसरा जो बीच में जुड़े हुए थे ना वो गैप भी हमारा हाइड हो गया था। तो इस तरीके से मैंने आज का ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट किया। इस 8 इंच के बोर्ड का 80 ग्राम अगर हम माइनस कर दें केक के वेट में से, तो 120 ग्राम ही एक्स्ट्रा गया है कस्टमर को, और उतना तो जायज है देना। तो आप बताइए कि आपको आज का केक का डिजाइन कैसे लगा। पसंद आए तो अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस केक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूं। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।